चलिए आज जनरल स्टडीज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की। जब हम सुनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे मन में क्या आता है कि भारत का संविधान है। कभी हमने सोचा है कहाँ से आया हमारे पास एक बल्कि सा जिसमें 395 आर्टिकल हम कहते हैं, इतने पार्ट्स में बटा हुआ है, कहाँ से आया हमारे पास ये? हमने क्या सुना है? तो हम सुनते हैं कि एक भीमराव अंबेडकर जी, ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही सुनते हैं, उन्होंने बनाया था। बट आज हम इसी चीज़ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। चलिए उसको थोड़ा सा देखते हैं। हम जनरली कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी आए, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिख के दे दिया, बट हुआ क्या था एक्चुअल में कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई है, बेसिकली कि जो फॉरेनर्स आए हैं, ब्रिटिशर्स आए हैं, जितने साल उन्होंने रूल किया, उन्होंने इंडिया को जो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंट किए, वो हमने उनसे कुछ बोरो किया। प्लस जो यहाँ पे कमेटीज़ बनी इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, उस कमेटी ने कुछ फॉरेन कंट्रीज़ का बोरो किया और दोनों को मिला के एक ड्राफ्ट तैयार किया। और उस ड्राफ्ट जो तैयार किया, उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भीमराव अंबेडकर थे। इसलिए हम कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन आया। अब इस सारी चीज़ को हम हिस्ट्री से थोड़ा सा रिलेट करते हुए सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ। चलिए थोड़ा सा पहले मैं आपको बैकग्राउंड होता है ब्रिटिशर्स की, वो कब आए। आपको याद होगा ब्रिटिशर्स जो आए थे यहाँ पे 1600 में आए हैं। 1601 में उनकी पहली कंपनी बनी है। 1607 में वो लोग यहाँ पे आए, सूरत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। उस टाइम यहाँ पे मुगल्स हुआ करते थे। ग्रेजुअली धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि वो ट्रेड करने यहाँ पे आए। ट्रेड के अलावा उनको कुछ और नज़र आने लगा कि यहाँ पे पॉलिटिकल गेन। सबसे पहले उन्होंने बंगाल कैप्चर किया। ये है 1757 की बात। और जब उन्होंने इंडिया को कंट्रोल करना शुरू किया तो सबसे पहले वो यहाँ पे एक एक्ट ले गए 1773। अब इस एक्ट को लाने की उन्हें ज़रूरत क्या पड़ी थी, थोड़ी सी इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे नाम से क्लियर हो आपको, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए था। और ये किसने रेगुलेट करना था? ये ब्रिटेन ने, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, उसने रेगुलेट करना था। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि कंपनी जो थी उस टाइम सिर्फ ट्रेड करने यहाँ पे आया करती थी। बट अब कंपनी को क्या हो चुका था कि कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो बहुत रिच होते जा रहे थे, बट जो कंपनी है वो लॉसेस में थी। अब उन्होंने अप्लाई किया कि उनको थोड़ा सा लोन चाहिए। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उनको लगा कि ये कंपनी जिसके ऑफिसर इतने रिच हैं, उनको लोन की ज़रूरत है। तब उन्होंने एक क्लॉज लगाया कि एक कंडीशन पे हम लोन देंगे कि जो कंपनी है उस पर कंट्रोल हमारा भी रहेगा। तो फर्स्ट एक लॉ पास किया गया, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो उसमें क्या किया कि कंपनी को जो चलाने के लिए डायरेक्टर्स हुआ करते थे, तो उसकी एक जो गिनती है वो फिक्स कर दी गई। जैसे आप देख रहे हैं 24 डायरेक्टर्स फिक्स कर दिए गए जो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते थे। और उस कंडीशन क्या थी उनकी कि हर वन जो उसमें 25% है वो हर साल रिटायर होते रहेंगे। दूसरा इसमें क्लॉज लगाया गया कि जो गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, क्योंकि उस टाइम 3 गवर्नर्स हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के इंडिया में। जैसे कि इनकी 3 जगह पे सेटलमेंट्स थी। एक सेटलमेंट थी इनकी बंगाल में जो कैलकाटा इनका हेडक्वार्टर था, सेकेंड थी इनकी मद्रास में, और थर्ड थी बॉम्बे में। तीनों जगह पे एक एक गवर्नर्स हुआ करता था। अब जो गवर्नर बंगाल का था, अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। मीन्स उसकी पावर्स बढ़ा दी गई हैं पहले से, और जो दूसरे गवर्नर्स हैं वो उसके सबऑर्डिनेट हो चुके हैं, वो उसके अंडर आ गए हैं। तीसरी जो प्रोविज़न यहाँ पे थी वो थी एक सुप्रीम कोर्ट की। फर्स्ट टाइम इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। वो उसका रीज़न क्या था बनाने का कि इंडिया में जो यूरोपियंस थे उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। सेकेंडली जो इंडियंस थे, अब कंपनी क्या कर रही है, एक ट्रेड कर रही है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है। जब एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है तो अपने अकॉर्डिंग चलाएगी, तो केसेस भी उसको अपने अकॉर्डिंग हैंडल करने पड़ेंगे। इसलिए एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया कैलकाटा में, और उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे। उसके बाद सेकंड
जो सेकंड एक्ट लाया गया वो 1784 में लाया गया। इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि कंपनी पे जो कंट्रोल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसको बढ़ाना, और इसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। इसलिए एक बोर्ड बनाया गया जिसको कहते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी एक्ट की कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसका काम कंपनी को कंट्रोल करना। अब यहाँ पे अब दो चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए, इससे पिछले एक्ट में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की हमने बात की है, इस एक्ट में हम बात करें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। तो दो चीज़ें हैं जो कंपनी को कंट्रोल कर रही है, वन इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सेकंड इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इसको हम एक नाम दे सकते हैं कि डायर की आ चुकी थी। डायर की मीन्स दो लोग इसको रूल कर रहे हैं, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट एक्ट है वो 1813 का है और 1833। ये दो एक्ट ऐसे हैं जिसने कंपनी को बदल के रख दिया। 1813 के एक्ट में क्या खास बात थी कि थोड़ा कंपनी पे गौर कीजिए। हम बात करें कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, ट्रेड भी कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन भी चला रही है। तो क्या एक ही कंपनी थी ब्रिटेन के अंदर जो यहाँ पे ट्रेड करने आया करती थी? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। कंपनीज और भी थी, बट कुछ वजह थी जिनकी वजह से सिर्फ एक ही कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने आया करती थी। अब 1813 का जो एक्ट है इसने वही चीज़ ख़त्म कर दी कि आज के बाद सिर्फ अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं ट्रेड करेगी। मीन्स उसकी जो मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई, इंडिया की मोनोपोली बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। सिर्फ जो चाइना के साथ ट्रेड था उसमें उसकी मोनोपोली एज इट इज़ रही। इसके बाद जो नेक्स्ट 1833 का एक्ट था जिसको चार्टर एक्ट 1833 हम कहते हैं, उसमें ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। फर्स्ट, जो इंडिया का ट्रेड था वो तो अबॉलिश हो चुका है उनका, उसकी मोनोपोली ख़त्म हो चुकी है। सेकंड, जो चाइना के साथ ट्रेड था वो भी उनका ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ अब उनको क्या काम करना था? पॉलिटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने थे। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखना था, और वो कंपनी को दे दिया गया कि अगले 20 साल तक आप इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाओगे, ना कि ट्रेड करोगे। एक ये, और दूसरा जो गवर्नर जनरल था यहाँ बंगाल का, उसको असिस्ट करने के लिए 4 लोगों की काउंसिल बनाई गई थी। अब उसमें एक 5वां मेंबर डाल दिया गया जिसको लॉ मेंबर कहते थे, और वो फर्स्ट मेंबर जो था ही वॉज लॉर्ड मैकॉले। अगर लॉर्ड मैकॉले का हम थोड़ा सा पीछे जाके रिमाइंड करें, कहीं आपने नाम सुनाओ, ये लॉर्ड मैकॉले वही बंदा है जिसने इंडिया के जो लॉ हैं, आईपीसी आपने सुना होगा, इंडियन पीनल कोड, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये वो चीज़ें जो इंडिया के लॉ को गवर्न करती हैं। इंडियन पीनल कोड में मेंशन है कि किस ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी, और उसका जो प्रोसीजर होगा फॉलो वो सीपीसी और सीआरपी मेंशन है। ये लॉर्ड मैकॉले ने 1815 में बना दिया, 1859, 1860, 1861, ये वही लॉर्ड मैकॉले की हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो नेक्स्ट चेंज वो था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, अब उसका डेजिग्नेशन बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और अगर हम एग्जाम के पॉइंट से बात करें, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन याद कर लीजिए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही वॉज अ लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1835 में यहाँ से किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट, जैसे हमने अभी बात की थी कि 1833 के एक्ट में उनका ट्रेडिंग राइट्स जो थे वो चाइना के साथ और यहाँ के सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो कब तक है? अगले 20 साल तक। इसलिए अगले 20 साल बाद 1853 में एक नया एक्ट लाया गया। अब इसकी अगर प्रोविज़न की बात करें, फर्स्ट प्रोविज़न क्या है कि जो लॉ मेंबर था, जो वहाँ पे एक एडिशनल एक मेंबर हमने सिर्फ डाला था, अब यहाँ उसको परमानेंट मेंबर बना दिया गया। उसके अलावा एक काउंसिल बनाई गई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको अगर रिलेट करेंगे हम, किसके साथ रिलेट करेंगे? आज की जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दैट इज़ लोकसभा। सॉर्ट ऑफ फर्स्ट टाइम इंडिया में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें कि हर एक प्रोविंस से हम एक रिप्रेजेंटेटिव लिया करते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो 1858 का है। सबसे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, 1833 के बाद जो नेक्स्ट एक्ट था वो आया 1853 में, 20 साल के बाद। बट 1858 में इतनी जल्दी एक्ट हम लेके आ गए, जो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने एक नया एक्ट बना दिया, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम समझेंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो था वो था 1857 का रिवोल्ट, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स की वजह से जो चेंजेस आई थी